कहा जा रहा है? अरे बड़ी महारानी का शयन कक्ष है, बड़ी महारानी का ही शयन कक्ष है ये। हाँ रंबली, नहीं नहीं आओ। हाँ हाँ हम जानते हैं ऐसा काम करने वालों को क्या दंड दिया जाता है। आओ आओ रंबली। देखो महारानी जी अपने शयन कक्ष में गहरी निंद्रा में सो रही है, मौका सुनहरा है। अरे हमारा अरे आहिस्ता बोल आहिस्ता। अगर महारानी जी को पता चल गया ना तो सुबह होते ही हम तुम फांसी के तख्ते पर चढ़वा दिए जाएंगे। कुछ न होई, अगर ये जगबो कन्हे तो इनका मिरो अड्डा आ जाए। ही रंबली मारे का तो इनका वैसे है, खाली हाथ तो हम हो नहीं रहे। यही लिए आपन औजार हम चुराए रहे थे। वाह रंबली, तो देख ना पावे। तेरे दिमाग की तो दाती जाए। अरे दिमाग है लोमड़ी का, चाल चीते की दिमाग है खोपड़ी। अरे 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 लोमड़ी का तुम हो। हराम खोर, हम ये नहीं कह रहे थे। हाँ। हमने कहा था चाल चीते का होगा, दिमाग लोमड़ी का। अब कमाल देखना, मंत्री बलवंत सिंह की खौफ। वह तो हम हो कहीं। अब आओ महारानी का तुम सर धड़ से अलग कर देते हैं। तुम उस साइड में हो जाओ और रखवाली करो, कोई आने न पाए। अगर कोई दिखाएगा ना तो वह मूड हम जौनी तरन काटब ना। किस चीज से? यही से। अरे ये म्यान है। तो मियानी है। मियानी ने सलवार बताएगा। हाँ यही हाँ। से। तैयार हो जाओ और हम महारानी का सर धड़ से अलग कर देते हैं। सर में आई नहीं मंत्री जी आपको, सर में आई सर में आई नहीं मंत्री जी आपको। अरे महारानी पे वार करते हुए खा के टुकड़े पले जिनके हम और तुम उनके संग में ये गद्दारी करते रहे। तुमको शर्म नहीं आई? जिनका नमक खाते हो उसी के साथ नमक हरामी करते हो। सेनापति जी तो माफ कर दो खता मेरी सेनापति, ऐसी गलती दोबारा करूंगा नहीं। माफ कर दो खता मेरी सेनापति, ऐसी गलती दोबारा करूंगा नहीं। था के कहता कसम दोस्त मन इस घड़ी, था के कहता कसम दोस्त मन इस घड़ी, ऐसी गलती कभी भी करूंगा नहीं। अरे रामबली, हम लोग कहाँ पहुंचाए? हमें जाना कहाँ था और चले आए कहाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लाओ तो हम सवेरे लिखाए दिन हमका जान पे थे भाई, डॉक्टर बैठे नहीं चपरासी यहीं। साले सर काट के जमीन में डाल दूंगा। सर जय हिंद। कहाँ डॉक्टर का इंतजार कर रहे हो? हम दो जने तो दवाई का जात रहे नहीं, कहाँ आ गए? अच्छा, दवा के लिए? इनका मतलब तबीयत खराब चल रही ना।
एक है? इन्हें के बीमार चल रहे हैं, दिमाग नहीं काम कर रहा। दिमाग नहीं काम कर रहा? हाँ, इनके 10-5 पैसा दिमाग बचा है बस। और तेरे पास? अबे तो हमारा पूरे है, मतलब इनका इलाज करा रहे ने, वही डॉक्टर लेके जात रहे ने। अच्छा अच्छा। और कहो हिया कसत आ गए। साहब हमसे सबसे बड़ी गलती हो गई, हम सब जानो रत्ता भूल गए हैं। जाए का अस्पताल पहुंचे हिया, कहो रिपोर्टों नहीं मिली। अरे तो काहे का इलाज चल रहा है इनका? मतलब इनके जांच करवाए हैं ना, काहे की जांच हो गई? इनका हम बहुत जांच करवाए डावा, क्या कर बनाना? खाली एक जांच बाकी रह गए बस। अरे कौन सी जांच करवाया तूने? इनका हाँ। इनका हम एक्सरा करवावा, अल्ट्रासाउंड करवावा। अल्ट्रासाउंड किसका होता है? इनका अच्छा अल्ट्रासाउंड करवावा, अच्छा। सिटी स्कैन करवावा, इनका मरवाई करवावा। मरवाई? अरे एमआरआई। हाँ? एमआरआई। हाँ वह है मराई मराई। अरे वह है जौन जांच होए, और खून जांच करवाए दी। अच्छा अच्छा। हाँ मजे के खून इनके हमने करवाए दी, और एक जांच बाकी है साहब, वह हो जाए बीमारी का पता चल जाए। तो कौन सी जांच है? जितनी रिपोर्ट अब तई आई सब नॉर्मल आई, कौनो में कौनो मर्ज निकलता ही नहीं। अरे तो कौन सी जांच बाकी है? वह एक जांच लास्ट है, अंतिम। कौन जांच है? सब जांच करवाए दें साहब, इनका खाली पोस्टमार्टम बाकी है बस। क्या रे? हैं? ये बता, पोस्टमार्टम जिंदे आदमी का होता है या कि मुर्दा का? हम साहब नाव सुनी तो कबो करवाए नहीं। अच्छा, ये विषय में हमका हम कहीं कौनो जांच ही है। ये जांच है? अब दिमाग का नहीं काम कर रहा, कहा बताई। तू भी पागल हो गया है? वही बैलान के साथ बैलाने तो रही। मंत्री जी। सेनापति जी, हम लोग अनजाने में न जाने कैसे आ गए, कुछ माइंड काम नहीं कर रहा। सुनो, अंधेरियान हो घर में घुस जाए पता नहीं चला। तो आंख निकाल लेंगे। देखिए मंत्री जी, मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन माफ करने वाला तो कोई दूसरा है ना। अगर तुम्हें माफी मांगना है तो महारानी जी से मांगिए। राजमाता, मैं न जाने कैसे यहाँ आ गया, मुझसे गलती हुई। क्या कहा ना जाने कैसे आ गए? हाँ महारानी जी, हमारे दिमाग का इलाज चल रहा है, और जो भी गलती हुई हम उसकी आपके चरणों में गिरकर क्षमा चाहे। ठीक है मंत्री जी, अगर ऐसी बात है तो ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए आज मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अगर दोबारा किसी भी गलती में पकड़े गए तो तुम्हारी फांसी होगी। आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। राम बली। अरे जिंदगी में हुई आज हो के जौन हो करे। हाँ चलो निकलो। आप तो कहो जाओ तो वही हम लोग चल दिए। मंत्री जी ने माफी मांग लिया, तू कहाँ गवर्नर? हैं? तू कहाँ का गवर्नर है? चलो मेला मालिक से माफी मांग लिए। क्यों, गलती किसके साथ किया है? अरे किसके साथ गलती की है? मेला मलकिन के साथ है। नहीं नहीं नहीं, महारानी के साथ है, महारानी के साथ। दिमाग नहीं काम कर रहा है? भाई अब दिमाग काम नहीं कर रहा, मुँह से कहाँ निकल जाए। अब जात रहे कहाँ पहुंचे इन कहाँ से सुरे ही। अपनी गलती की माफी मांगो और चुपचाप यहाँ से निकलो। चलो माता जी अब तो गलती हुई न गए, अब एहतान गलती जिंदगी में न हुई, लड़का समझ के माफ कर दिए। ठीक है, लड़का पहली गलती होने के नाते मैं तुझे माफ करती हूँ। लड़का गोड़े पर हक मारे तो गोड़ नहीं काट डावा जा, तो साफ कह दी जा। सही कह रहा है। अब तो हो गए, अब वैसे नहीं, अब मतलब दिमाग नहीं काम कर रहा साहेब। हाथ जोड़े तो हम घंटन से खुदे में खड़े हैं।
चलो हाँ साहब बैठे में थोड़ा मुसीबत है। अच्छा, अब बैठक तो है साहब, ये बात नहीं है, लेकिन मुसीबत है। कहा मुसीबत है। चलो झुके माँ और कटे में ज्यादा फर्क नहीं ना, झुकाए दिन जानो छुए ली, चले जाए दियो साहब। समझ गया, जाओ। हाँ साहब, अटकावत है साला, यहाँ गोड़ 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 गोड़। सेनापति जी, ये बातें कुछ मेरी समझ में नहीं आ रही सेनापति जी। और आज आपने आकर सही वक्त पर आकर मेरी जान बचा लिया, वरना ये लोग मुझे मार डालते। इसलिए सेनापति जी, जी महाराज जी। वाह सेनापति, फर्ज सेनापति का अदा कर दिया, जान मेरी बचाई यहाँ आए जान मेरी बचाई यहाँ आए वीरता ही करती दिखा है दिया, जान मेरी। महाराज जी, सेनापति जी, इसमें मेरा कोई एहसान नहीं है महाराज जी। मैं आपका नमक खाता हूँ, मैंने अपना फर्ज अदा किया है। इसलिए राजमाता, अगर आप मेरी एक सलाह माने तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं सेनापति जी, क्या कहना चाहते हैं? सुनिए राजमाता। राजमल का मेरी बात मानो, अगर इस महल में है रहना गवारा नहीं, तुम मेरे साथ चलिए अभी इस घड़ी, यहाँ रहना तुम्हारा तुम्हारा नहीं, तुम मेरे साथ। हाँ राजमाता, मुझे लगता है कि ये तुम्हें मार देना चाहता था और इस राज के चिराग को ये बुझा देना चाहता था। राजमाता, ये जो तुम्हारे पेट में तुम्हारी अवधान है, हाँ, तुम्हारी संतान है, इसको ये बुझाना चाहता है राजमाता। ठीक है सेनापति जी, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने कोख में पलने वाले अवधान के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन इस अवस्था में मैं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? राजमाता, अवस्था में तुम्हें चलना होगा, इसलिए कि समय कहां से कहां पहुंचा सकता है। राजमाता, यहां अगर आप रहेंगी तो हो सकता है कि आने वाले चिराग को ये बुझा देगा। राजमाता, इसलिए तुम मेरे साथ चलिए, मैं कहीं ना कहीं आपकी व्यवस्था जरूर करूंगा। चलो राजमाता। ठीक है सेनापति जी, अगर ऐसी बात है तो मैं इसी वक्त आपके साथ चलती हूँ। चलो आइए। राजमाता। राजमाता, क्या हुआ राजमाता? सेनापति, अचानक अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा। क्या दर्द होने लगा?
तो हो रहा पेट में दर्द भारी मेरे, हो रहा पेट में दर्द भारी मेरे, लगता है पेट पीड़ा से मर जाऊंगी। राजमाता मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी। राजमाता राजमाता ये बताइए, ये दर्द कहीं प्रसव पीड़ा का तो नहीं राजमाता? सेनापति, आप ठीक कह रहे हैं। नहीं राजमाता, घबराओ नहीं राजमाता, घबराओ नहीं। मेरे भगवान मैं क्या करूं इस घड़ी, कुछ समझ में हमारे देख करके तुम्हारी दशहरा देख करके तुम्हारी दशहरा, क्या करूं कुछ समझ मेरे आता नहीं। सेनापति हे भगवान, इस समय तो किसी न किसी नारी की यहाँ आवश्यकता थी, किसी औरत की आवश्यकता थी। मैं कर क्या सकता हूँ प्रभु? ऊपर वाले तू ही रक्षा कर मेरे मालिक। सेनापति, और अभी जाती सी जात कर को महाराज जी, और धरा धीर दिल में अभी जल्द का, धरा धीर दिल में अभी जल्द का, धरा धीर दिल में अभी जल्द जाऊं, अभी जल्द मेरा राजमाता अभी जाता हूँ, कोई न कोई डॉक्टर जरूर बुला कर ले आऊंगा। राजमाता आप थोड़ी देर यही आराम कीजिए राजमाता। ठीक है सेनापति, लेकिन लेकिन बहुत जल्द आना, बहुत जल्द आना सेनापति। ये पीड़ा, ये दर्द मुझसे सहन नहीं हो रही। राजमाता आप घबराए नहीं राजमाता, मैं सीख जाता हूँ, मैं सीख जाता हूँ और कोई ना कोई डॉक्टर जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। हो सकेगा तो कोई नर्स लेकर आऊंगा। राजमाता, आप आराम कीजिए।
ना बेटा ना ना, चुप हो जा मुन्ना, चुप हो जा। ना 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 ना। आज आज कितनी खुशी की बात है, मेरे कोख से एक बेटे का जन्म हुआ है। लेकिन मेरे स्वामी जी ने मुझसे कहा था कि प्रिय, जब तुम्हारी कोख से कोई संतान जन्म ले तो इस हीरे के माले को बच्चे के गले में डाल देना और बेटे का नाम हीरा रखना। आज आज मैं अपने बच्चे के गले में इस माले को पहना देती हूँ। ना बेटा ना 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 ना, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। आज कितनी खुशी की बात है मुन्ना। अरे जुग जुग जिया तू ललना, भवन माते भाग जागे हो, पुरनिया लाल हुई है फुलवा के पाके। श्रीमान माननीय अध्यक्ष गुड्डू तिवारी जी, गुड्डू तिवारी जी की तरफ से महारानी जी के बच्चा पैदा हुआ है, इस खुशी में सठौरा खाने के लिए 50 रुपया दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया है सोहर साहब का। आगे महारानी हो, यही हो रूपा है चंदवा सूरजवा तो सगरौलंदोर भइले हो, यही हो रूपा है। जिया तुलना नेवा भाने लाते भाट जागे हो, हरनिया लाल हुई है लवा के दी
आसू भैया भटनोसा यूट्यूब वाले जो सोहर हो रही है बच्चे के पैदा होने के उपलक्ष्य में, इसी खुशी में भैया जी की तरफ से 21 रुपया निछावर भैया जी का स्वागत है। या गए मनीष शिवा बैंड पार्टी पूरे बैसन से बच्चा पैदा होने की खुशी में जो सोहर हो रही है 21 रुपया निछावर दे रहे हैं। ना बेटा, राजमाता, राजमाता, अब ये रोने का समय नहीं राजमाता, बल्कि ये तो एक हंसने का समय है। बहुत बड़ी खुशी मिली राजमाता, अपार खुशी मिल गई है। इस खुशी को देखकर दिल में आता है कि क्या किया जाए। आज काश ये बच्चा राजमहल में पैदा हुआ था। बस इसी बात को तो सोचकर मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं सेनापति हाँ कि मैं कितनी अभागन हूँ। मेरा बच्चा आज इस बियाबान जंगल में पैदा हुआ। बस राजमाता, आज अगर ये राजमहल में होता कितनी असरफियां लुटा दी जाती, हीरे जवाहरात लुटा दिया जाते, कितना नाच गाना होता, खुशियां मनाई जाती। लेकिन राजमाता, ऊपर वाला जितने में रखे उतने में ही रहना चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप सेनापति। राजमाता, लेकिन अब क्या होगा, अब क्या करूंगी, कहाँ रहूंगी, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। राजमाता, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो ये आपके उदर से बच्चा उत्पन्न हुआ है, हाँ, ये बच्चा है या कि बच्ची है? सेनापति जी ठीक पूछा आपने। मेरी कोख से एक बेटे का जन्म हुआ है। वाह वाह प्रभु वाह। सुना है कि तेरे घर में देर है मगर अंधेर नहीं है। लेकिन राजमाता, क्या क्या मैं एक बात और पूछ सकता हूँ? क्या पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछ सकते सेनापति जी। राजमाता, ये बताइए कि बच्चे का नामकरण भी तो जरूरी है। सेनापति जी, मैंने अपने बच्चे का नाम रख दिया है और मेरे बेटे का नाम है हीरा। कितना प्यारा नाम। राजमाता, सेनापति जी, क्या मैं मुन्ने को देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं देख सकते। वाह ऊपरवाली, तूने महारानी जी की गोद को आज गोद को हर कर दिया। अच्छा, ये मुन्ने के गले में हीरे का माला। हाँ हाँ सेनापति जी, ये बच्चे के गले में हीरे का माला हाँ है। ठीक है राजमाता, लीजिए मुन्ने को।
राजमाता, बताइए अभी तुम्हारा राजमहल जाना उचित नहीं। क्या मेरा राजमहल जाना ठीक नहीं है? नहीं, क्यों नहीं? इसलिए कि वो हराम ज्यादा महामंत्री बलवंत सिंह ना अभी इस बच्चे का दुश्मन बना बैठा। इसलिए जब तक ये बच्चा सयाना नहीं हो जाता तब तक आप राजमहल मत जाइए। लेकिन सेनापति जी, इस मासूम बच्चे को लेकर, इस दुधमुहे बच्चे को लेकर मैं कहाँ रहूंगी? कैसे अपना समय काटूंगी? राजमाता, एक चीज सोचिए राजमाता, कि विधना ने जो लिख दिया, विधना ने जो लिख दिया, छठी रात के अंक और राई घटे ना तिल बढ़े, रहुरे जीव नशा में। जो इसकी नसीब में लिखा होगा वही होगा राजमाता। इसलिए तुम चलिए, वो देखिए सामने शारदा माँ का मंदिर दिखाई देता है। अच्छा अच्छा, वो सामने। हाँ, हाँ, मंदिर तो दिखाई दे रहा है। चलो राजमाता, वही मंदिर में हम तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को छोड़कर और जाएंगे राजमहल। और मैं वादा करता हूँ कि सुबह शाम बच्चे के दूध लेकर के मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। ठीक है सेनापति जी। राजमाता, सेनापति जी, अब आप इसी मंदिर में रहिए और मुझे आदेश दीजिए, इसलिए कि राज दरबार में महाराज मेरा इंतजार करेंगे। ठीक है सेनापति जी, अगर ऐसी बात है तो आप जा सकते हैं, अच्छा लेकिन राजमाता। मुझसे मिलते रहना। मेरे भगवान, आज आज सेनापत की वजह से मेरी और मेरे बच्चे की जान बच गई। अगर ये मुझे राजमहल से लेकर यहाँ नहीं आते तो शायद मेरी जान न बचती। अगर मेरी जान न बचती तो मेरा बच्चा जो मेरी कोख में पल रहा था आज इस दुनिया में नहीं होता। शारदा माँ, मैया, आज से मैं आपके चरणों में रहूंगी और आपकी सेवा करती रहूंगी। हाँ माँ, आज के बाद मैं इस शारदा माँ के मंदिर के पास में झोपड़ी बनाकर अपना गुजर बसर करूंगी। हाँ, आज से मैं यही रहूंगी। हरि सरगा भुआ रे बारे ललना, सरग भुआ वाह ऊपर वाले, तेरी क्या लीला है। बिछा दिया मौत का जाल उसका। आज उसका नाम और निशान इस दुनिया से खत्म हो गया होगा। बस इंतजार है मंत्री जी का क्या है, और वो मुझे खुशखबरी सुनाए। और उसके बाद रही बात महाराज की, तो महाराज का काम तो तमाम मिनटों में कर दूंगा। वाह
वाह मेरे राजा जी वाह। मैं जानती थी कि जिस काम के लिए आप जाए वो पूरा काम ना हो। आखिर बात क्या है? ये चेहरा तुम्हारा क्यों मुरझाया हुआ है? राम बलि तुम्हें क्या हुआ? समझो हमारे सबके दो खलान। दुख? आखिर बात क्या हुई? बताओ नहीं ना, बताइए हो तो कि बलवंत सिंह वो काहे खोपड़ी। हाँ वाला वाला वैसे वाला अब नहीं आखिर बात क्या है? तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सुनिए महाराज, बतलाइए। तो रानी जी सब हो गया खेल मेरा बेटा। रानी जी सब हो गया खेल मेरा बेटा, और सेना पति ने खो दिया मेरा बना बनाया का। और सुनो महारानी जी, और लगा सेनापति जान की अपने बाजी, लगा सेनापति जान की अपने बाजी, और छुड़ा ले गया मुझसे रानी को बाजी। झुका सामने उसके है सर हमारा, झुका सामने उसके है सर हमारा, और छुड़ा ले गया मुझसे रानी को बाजी। महारानी जी, जो ही हमने म्यान से शमशीर को निकाला और महारानी पर वार करना चाहा, हमारे वार करते ही सेनापत हमारे वार को अपनी शमशीर पर रोक लिया और उसके सामने हमारा सर झुक गया। वाह मंत्री जी वाह। आप तो मुझसे बड़ी बड़ी बातें करके गए थे कि जा रहा हूं और जब तक सराम जाति का नामो निशान आप नहीं मिटा देंगे तब तक आप अपना चेहरा मुझे नहीं दिखाएंगे। और आगे पहले ऐसे करे जैसे कोई जंग जीत के आए हो, और जो कि मैंने आपको पहले इतला कर दी हूँ कि काम होशियारी के साथ करना, क्योंकि सेनापति का पहरा लगा हुआ है। यही कह रहे हैं जल्दी मान लेटो मुंह न दिखाओ। हाँ फिर मुंह दिखावे आज। लेकिन रामबल ये सब कैसे हुआ वहां पे? हुआ के तो हाल न पूछो। क्यों? अगर हुआ 75 बहाना न बनाए तो वह सेनापति वैसे हमका सबका जैसे बकरी काटा। 75 बहाने? यह बड़े धुरंधर बना धरती पियल, यह धरती के तोंदी सेनापति के आगे हाथ जोड़े। क्या? ये गोरन गिरे कहन माफ कह दियो, इनके जीवे का धिक्कार है। तो चुल्लू भरे पानी में बूढ़ के मर जाओ, ना मिला थोड़े पानी बोधा में मुंह रगड़ के मर जाओ। ये गैर महारानी के मार के ऊपर उस सेनापति की इतनी बड़ी मजाल। मेहरारू के गोड़ गिरे, जीवे का धिक्कार है। अरे चुप रहेगा कि इतना सब कुछ हो गया और मैं राम बलि के मुख से जान हूं, लेकिन तुम मुझे नहीं बता सकते। इन्हें के पीछे हमारे को गोड़ गिरे के बराबर। यानी तुम्हारा भी अपमान हुआ वहां पे? हुआ नहीं, खाली नवाए के चले आए। अरे तुम भी तो साथ में मरवाने गए थे। तो मरवाए पावा नहीं मार पावा रानी को तो तुम मारे गए रहो कि हम साथ में, तुम भी तो गए थे। हम तो खड़े रहे खड़े थे तो क्या तुम नहीं मार सकते थे? हंटन खड़ा रहा। क्या खड़ा रहा? अरे हम और को खड़ा तो रहे लो, कुछ कह पावा तो चले तो आए। तुम्हें मार देना चाहिए था। हमका कह रहे हो का कहे तो इनका रहे हो। अरे भाई भगवान, ऐसे ऐसे पागल लोग हमारे दरबार में, हम क्या बताएं। मजा मजा मारे गाजी में
ये प्यार मोहब्बत ये कराए, मौज ये लूटे, हम दोनों चाहते। मंत्री जी बात करता है महारानी। हमारे साथ है तुम एको दही के होती हो। रामखोर महारानी जी हैं। अगर इनकी जगह तुम हमका सिर्फ के होती हो तो धमोली में मनाई ना नजर आते। ये कैसे भुट्टा धूल काटे। काटना है कि महारानी करे। महारानी का इनका तो मुमकिन था, एको विश्वास न चल पाई है ये। चुपचाप बोलती बंद कर लो अपनी। और तुम इतने सब बर्दाश्त कर ली हैं? इतना बड़ा तुम्हारा अपमान हो गया और तुमने तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन तुम्हारे इस अपमान का बदला ये महारानी कामनी चुकाएगी। अगर तुम्हारे पैरों तले उस हरामजादे सेनापति को ना झुका दूं तो मेरा नाम भी महारानी कामनी नहीं। और अगर मेरे खिलाफ कोई गया तो कसम हमारी झुलनी की काया पलट दूंगी। लेकिन वो कैसे महारानी जी? तो सुनो मेरी बात। और बड़ा सेनापति जो तुम्हारे सेनापति जो तुम्हारे पछाड़ी, बड़ा सेनापति जो और तुम्हारे पछाड़ी, और अभी उसने देखी नहीं दुनियादारी, अभी उसने देखी प्रिया जाली में अभी और फंसाऊंगी उसको, उस हरामजादे को इसे प्रिया जाल में फंसाऊंगी कि वो जाल से कभी निकल नहीं सकता। प्रिया जाली में अभी और फंसाऊंगी उसको, प्रिया जाली में अभी और फंसाऊंगी उसको, और दिखा दूंगी उसको मैं हरामजादे को ऐसे प्रिया जाल में फंसाऊंगी कि उस जाल से कभी निकल नहीं सकता, और उसके बाद तुम्हारे पैरों तले वो गिरेगा। लेकिन कैसे महारानी जी से अपने जाल में फंसाओगी? तो सुनिए मेरे राजा, तुम्हें करना क्या है हमें क्या करना होगा? और रामबली तुम्हें क्या करना, दोनों लोग कान खोल के सुन मेरी बात। अरे बताओ दाओ चुकाओ जो हम सब बोलन गिरिन है। आप जाइए इसी वक्त महाराज के पास और उनसे जाकर उनके पास बैठकर वार्तालाप कीजिए, और रामबली के जरिए सेनापति को मैं बुलवाती हूँ अपने कमरे में, और उससे प्यार भरी बातें करूंगी। सेनापति वफादार है, मेरी बातों को मानेगा नहीं। जब नहीं मानेगा तो मैं शोरगुल मचाऊंगी, और महाराज को लेके सीधे यहाँ चले आना, और महाराज से मैं कह दूंगी कि सेनापति हरामजादा जबरदस्ती मेरे साथ कर रहा था, और उसके बाद सीधे मौत के तख्त पे चढ़ जाएगा। गुड आइडिया। मतलब कि सुनो तय की गहराई से बात का समझा जाए। मतलब ये जाए महाराज लगे, महाराज से बैठ के बातचीत करें। हाँ और हम जाए सेनापति का पठाई दे। हाँ और जब सेनापति आए तो वैसे तुम प्यार मोहब्बत करी हो, वह का अपने जाल में फंसाई हो, लेकिन वह सेनापति वफादार वो फंसी ना, तो तुम उसके साथे जबरदस्ती करी हो, और वह के बाद जोर जोर चिल रही हो, तो तुहार आवाज सुन के महाराज का लड़के आ जाई है, और सेनापति के हाथ कली लाग जाये, मन काम खत्म। तय जोर जोर चिल्लाए उन्हें हम सब सुनता हूँ कम हम। अरे मैं तेजी से आवाज दूंगी। मतलब अच्छा हमका एक चीज पर शंका हो रही। आप किस बात की शंका तुम्हें? शंका ये बात क्यों रही कि वह सेनापति आए तो खाए पिए सेहत बनाए घूम रहा है,
और तुम मान लो प्यार मोहब्बत के बात करो वैसे भैया फल फ्रूट देख के सबे के खाए कम मन काहे लागत। हमारा कहने का मतलब क्या है? मान लियो तुम्हारी बात का मानेगा तो वो नहीं मानेगा। अरे मान लियो मानेगा तो अगर वो मान भी गया हाँ तो भी मैं चिल्लाऊंगी। मतलब ना माने तब वो चिल्ल रही हो हाँ, और मान जाए तब वो चिल्ल रही हो। तब भी चिल्लाऊंगी। चिल्ल रही हो जरूर। हाँ, अब एक बात का शंका हमका और हो रही। अब किस बात की शंका? शंका यह बात के हो रही कि मान लियो सेना पर तोहरी बात का मान गा और दू जने प्यार मोहब्बत शुरू कर दी हो। मान लियो थोड़ी बात दू जने के प्यार चालू होएगा तुमका नीक लागे ले मतलब बात आए बताए थे कि तुमका जम जाए और नीक लागे मैं फिर न चिल्लाओ तो हराम जादे, मैं उनमें की औरत नहीं हूँ। हाँ, मैं एक पतिव्रता नार हूँ। हो तो तुम अच्छी नार हो भाई। अच्छी ना? आप बात का समझ मतलब आप अच्छी नार हो। अच्छी नार या अच्छा, हम कह रहे हैं कि आप अच्छी नार हो। क्या अच्छी नार अच्छी नार अच्छी नार बात का गहराई से समझो। मतलब वो चिल्ल रही हो जरूर। चिल्लाऊंगी? चलो फिर वही चिल्लाए को रखा जाए। हाँ चलो इस चलते हैं। हाँ चलो तुम महाराज लगे जाओ आगे सेनापति शुरू करो। ए ले यही कहा यार तुमका वहाँ साले मौतों कराए मनई कुछ मनई ऐसे हो कि वो 12 बजे बैला था और तुम ऐसे आदमी ये देखे समझे वाले समझ गए कि ये आ गए मुंबई धमाका। ये देखिए मुंबई धमाका जिसके प्रोपाइटर भाई नसीम भाई रेडीमेड थोक व फुटकर विक्रेता हैं और वसीम अहमद उनकी तरफ से 10 रुपया इनाम और ये कि दुपट्टा हमारे लिए इनाम है। ये सरऊ दुपट्टा लेके घूमी है। जी जी अरे बाप जी वही धमाका राजधानी में थे साहब घूम रहे थे। मेरी कुर्सी कहाँ गई? मरियो को मत मारिए खुद ही मरा है। वैसे जो बम्बई धमाका सेल वाले हैं मुलाकात तो नहीं हुई लेकिन मेरे चैनल पर इन्होंने सब्सक्राइब किया है। तो तुम ही अपनी चैनल नहीं, नहीं। प्रचार का दरबार ये में तो हमारा डेली का काम है। डेली का काम। अब तुम इसी वक्त जाइए हाँ और सेनापति को मेरे पास भेजिए। तय चिल्लाए उन्हें मोर खतरे अरे जोर से आवाज दूंगी। कम चिल्लाए पाओ तो मिठाई लाल से कह दी हो वही चिल्लाई। नहीं लो, नहीं तो नहीं वो चिल्लाए ले थे कबो कबो 3 बजे रात में घर में चिल्ला मेहरारू खुदे उठ के भागत। महारानी जी महारानी जी महारानी जी राजमाता और कहो राजमा क्यों बुलाया गया है? कहो राजमा कहो राजमा को बुलाया गया है। कहो राजमा को बुलाया गया है। नहीं काम कुछ भी बताया।
हाँ राजमाता, आखिर मुझे क्यों बुलाया गया है? आप जानना चाहते हैं हाँ राजमाता। कि आपको मैं किस लिए याद की हूँ? तो सुनिए, सब कुछ आपको बताऊंगी। और हाँ, आप ये रिवॉल्वर शमशीर जरा बाहर रख दीजिए, इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अरे यहाँ किस चीज जरूरत? जब यहाँ से आपको जाना है तब लेके चले जाना। इसको रख दें। बिल्कुल रख दीजिए। आप राजमलिका हैं, आपकी बात तो मुझे मानना पड़ेगा। ठीक है राजमाता, मैं रख देता हूँ। और सुनिए मेरी बात, कि आपको मैं किस लिए याद की हूँ, और दिल से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। बताइए राजमाता। सुनिए। और नहीं सेनापति दे बलि की लगाए। क्या करना है? नहीं सेनापति तेरी बलि की लगाओ। नहीं सेनापति तेरी बलि की लगाओ। मुझे जाम बसीरत का बारी बारी पिलाओ। तुम्हारे लिए हूँ तड़पती मैं कभी से। तुम्हारे लिए हूँ तड़पती मैं कभी से। मुझे हंस के अपने गले पे महाराज जी, ये नसीम भाई आ गए हैं। नसीम भाई रेडीमेड मैचिंग दुपट्टा वाले। 24 घंटा दुकान खुली रहती है। टिकाऊ का पुरवा, निकट धमोली, डिस्ट्रिक्ट रायबरेली। थोक एवं फुटकर विक्रेता। इनके यहाँ प्लाजा, पैंट, हाँ कैफरी और सिंगरौर, पेंटर, ब्राउजर, फैंसी आदि उचित रेट पर सब सामान इनके यहाँ उपलब्ध है। संपर्क करें। और कह रहे हैं भैया, ये नसीम भाई बम्बई धमाका सेल वाले, कि यहाँ जो लोग नौटंकी देख रहे हैं, मैं भी अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लोग, यानी जो हमारा चैनल चल रहा है रामबली कॉमेडियन चैनल, तो बम्बई धमाका सेल के भैया ये भी अनुरोध कर रहे हैं कि आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद है भैया जी का। एक दुपट्टा 20 रुपया इनाम। आप लोग जब भी सर्च करेंगे मोबाइल में तो हमारा चैनल आ जाएगा और लिखा रहेगा रामबली कॉमेडियन चैनल। यहाँ का लोकेशन भी मैंने दिया है। 1 तारीख 2 तारीख में देखोगे और 2 तारीख 3 तारीख में डबल लोकेशन दे दिया, तो लोकेशन यहाँ का बराबर दिखाई पड़ेगा। और वीडियो देखें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का नाम याद रखना, रामबली कॉमेडियन चैनल। धन्यवाद। महाराज जी, आप ये क्या कह रहे हैं? वही कह रही हूँ जो मेरे दिल में है। सुनिए महारानी जी। कहिए। और महारानी जी ना सकुन ये सुनावो। महारानी महारानी जी ना सकुन ये सुनावो। महारानी जी ना सकुन ये सुनावो। जरा दिल में महाराज का खौफ खावो। बिगड़ती चली जाती हालत हमारी। बिगड़ती चली जाती हालत हमारी। मदद की जरूरत पड़ी है तुम्हारी।
से मेरी जवानी बिल्कुल बर्बाद होती जा रही है। महारानी जी अगर मेरा कहना मान जाओगे ना तो तुम्हारा ओहदा बढ़ जाएगा। देखिए महारानी जी, तो दिखा क्षणिक तुम ही तो कह रहे देखिए। मास्टर से समझे। देखिए मैं जो कह रहा हूँ, क्षणिक समय के लिए अपना शान मान सम्मान बर्बाद मत कीजिए। केवल क्षणिक समय का वक्त होता है, उसके बाद आदमी कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रह जाता। शायद तुम्हें पता नहीं, जिंदगी 4 दिन की है और उसके बाद फिर अंधेरी रात, और ये मौका बार बार नहीं आएगा। वो कहते नहीं है कि क्या? रसमलाई खाने के लिए अच्छे अच्छे तरसते, लेकिन सबके किस्मत में नहीं है, और जब तुम्हारे किस्मत में है तो ठुकरा रहे हो। महारानी जी मुझे रसमलाई नहीं चाहिए, तो मुझे जो दाल रोटी मेरी मिल रही है बस वही सब कुछ है। इसीलिए कहती मेरी बात सुनिए। और चढ़नी जवानी जो बिना माने ना काने वाला। चढ़नी जवानी जो बिना माने ना कहाने वाला। सैया बेगरी मोरा नहीं चला गया। हेलो, ये आ गया है धमाका, मुंबई धमाका, जिसके प्रोप्राइटर, जिसके मालिक माननीय नसीम भाई मुंबई वाले। ये 20 रुपया इनाम दे रहे हैं। इनके यहाँ थोक व फुटकर कपड़े जैसे पैंट, प्लाजा, कैबरी, सिगरार, ट्राउजर आदि फैंसी कपड़े उपलब्ध हैं। इनके चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लाल वाला बटन दबाना ना भूलें। 21 रुपए का इनाम, एक दुपट्टा स्पेशल। 12 बरस के राजा बन बहु मरिया। 12 बरस के राजा बन बहु मरिया। लौंडे को लौंडे बूढ़े लौंडे को लौंडे बूढ़े मरला नजरिया। कौन दबाए गई बाला रे के बालवा। कौन दबाए गई बाला रे के बालवा। सैया बेगरी बाली बाबू मरिया। लौंडे को लौंडे बूढ़े मरला नजरिया। लौंडे को लौंडे बूढ़े मरला नजरिया। कौन दबाए गई बाला रे के बालवा। कौन दबाए गई बाला रे के बालवा। सैया बेगरी नहीं चला जवानवा।
बस सेनापति बस, तुमने अभी तक मेरा प्यार देखा है लेकिन मेरा क्रोध नहीं। मैं भी कहती हूँ कि मेरे प्यार को स्वीकार कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। नहीं तो क्या करोगे तुम? हाँ, सुन मेरी बात। तो कब से समझा रही पर तू माने नहीं रे, कब से समझा रही पर तू माने है नहीं। ऐ घमंडी चखाऊं बिहार का मजा, मारे हंटर के चमड़ी और निकालू तेरी बदजुबानी की तुझको मिलेगी सजा। यानी आप मुझे मौत की धमकी दे रही हैं, हंटर उठाएंगी। सुनिए महारानी जी, अपने कर्तव्य पे मुझको अभिमान है, अपने कर्तव्य पे मुझको अभिमान है। कन्या नारी की रक्षा मेरा काम है। शक्तियां चाहे जितनी अरे उठानी पड़े, दिखने दूंगा नहीं अपना। तुमने क्या समझा है कि तुम्हें इतनी आसानी मौत मिलेगी? तुमने क्या सोचा है? क्या सोचा है कि मैं घुट घुट कर मर जाऊंगा? लो समझे, उड़ा दो मेरा सर, हंसते हंसते कुर्बान हो जाऊंगा, लेकिन सम्मान पे दाग नहीं लगने दूंगा महारानी जी। लो, तुम्हें क्या लगता है कि इन चीजों से तुम्हें मारूंगी? फिर किस चीज से मारोगी? तुम्हारी ये भूल है सेनापति। तुम्हें क्या लगता है अब भी वक्त है मेरे प्यार को स्वीकार कर लो? कहो हाँ। महारानी जी, आपने कभी सुना होगा कि जो मर्द होते हैं ना, उनको दर्द नहीं होता है। तो किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर सीधी उंगली से घीला निकले ना तो उंगली तो टेढ़ी करनी पड़ती है। मेरा नाम भी महारानी कामनी है और कसम हमारी झुलनी की, आज तक मैं जिंदगी में कभी हार नहीं मानी हूँ। महारानी जी, मैं समझता हूँ कि लोग सूरज से डरते हैं, सूरज की तपन से डरते हैं, लेकिन तुमने तो दो दो सूरज पाल रखा है। एक सूरज ऊपर उगता है और एक सूरज समझती हो कहाँ चमकता रहता है। हमेशा नजर तुम्हारे ऊपर रहता है। तुम्हें क्या लगता है? तो तुम माने कर ले, लेकिन मैं मना के रहूंगी। और बात रही सूरज के भगवान की, तो जाए भान में मुझसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं, समझ गए ना? तुम्हारा प्यार स्वीकार है। कह दो। महारानी जी, साफ साफ इनकार है, साफ साफ इनकार है। तो ठीक है, जो मेरी बातों को नहीं मानता, देखो उसका हद में क्या करती हूँ। और शायद तुम्हें एक बात और बता दूं आज। क्या? एक बात तुम्हें और बता दूं, गुड्डू ने मेरी बात नहीं मानी। गुड्डू ने? हाँ, ये कौन है? वो तुम नहीं जानोगे, जानने वाले जान के। अब देखो तुम्हारा हंस क्या करती हूँ। पानी तुम्हारे करीब होगा लेकिन कोई पिलाने वाला नहीं होगा, समझ गए ना? इसी बस्तर मौत। महारानी जी, पानी पीने का और मरने जीने का सेनापति जसवंत सिंह को कोई गम नहीं। तो अब गम होगा। बचाओ! और रानी जी क्या बात है, और बतलावो तत्काल।
महारानी जी क्या बात है, बदलावो तत्काल। और क्यों चिल्लाई तुम यहाँ, कहो वो सारा हाल। क्या बात है महारानी जी, ये शोरगुल यहाँ पे कैसे हो रहा है? और सेनापति जसवंत सिंह यहाँ क्या कर रहा है? स्वामी, जब आप वक्त पे आ गए, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है। सुनिए स्वामी, मेरे साथ क्या हुआ। और सेनापति होकर इसे जरा मेरी किस्मत को आज दिया हाँ स्वामी, इसने सब कुछ खत्म किया। और सुनिए मेरे राजा, और कहीं की नहीं रहे गई अब मेरा मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। महारानी जी, और धरो धीर रानी नासू बहाओ। धरो धीर रानी नासू बहाओ। धरो धीर रानी और नासू बहाओ। और नहीं इस तरह से ये नगमा सुनाओ। महारानी, आप परेशान हो। जिसने अन्याय किया है उसे इसकी सजा मिलेगी। सेनापति जसवंत सिंह, इस विक्रम करके तुम सेनापति हो, सेना के अफसर हो करके ऐसी हरकत करते तुम्हें शर्म नहीं आई? महाराज, आप ठीक कहते हैं राजन, आप ठीक कहते हैं। लेकिन महारानी जी, इतना बड़ा झूठ बोलकर मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय मत कीजिए राजमाता। मैं झूठ बोल रही हूँ? हर जिंदगी में आज तक मैं कभी झूठ नहीं बोली। हमारे स्वामी पति परमेश्वर हमारे भगवान है। मैं अपने भगवान की कसम खा के कहती हूँ कि अगर मैं झूठ बोलूं तो हमारे भगवान मुझे हाथ ना आवे। महाराज, अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनिए राजन। और मुझे कुछ न मालूम, हाँ महाराज, मुझे कुछ मालूम नहीं है राजन। और मुझे कुछ न मालूम, बुलाया गया है। मुझे कुछ न मालूम, बुलाया गया है। मुझे कुछ न मालूम, बुलाया गया है। बुलाकर मुझे यूं बताया गया। सेनापति जसवंत सिंह, महाराज,
कोई भी शख्स हो अपनी इज्जत का सौदा नहीं करता है, अपने मान सम्मान का हमेशा ख्याल रखता है। गुनाह तुमने किया है, सजा इसी मिलेगी। महाराज बस इसी बात का तो गम है राजन कि मैंने अधर्म का रास्ता कभी सोचा नहीं राजन। अगर आज मैं भी गलत होता तो मेरे साथ ऐसा ना होता राजन। मैं निर्दोष हूँ राजन। अगर गलत नहीं हो, निर्दोष नहीं हो तो सीमा सरहद से राजमहल में महारानी पास क्या करने आए हो? महाराज मुझे संदेशा देकर बुलाया गया है महाराज। बंद करो अपनी जुबान को और दोबारा अपनी जुबान पे ये लफ्ज मत लाना। और तुम्हारे गुनाह की सब एक ही सजा है, सेनापति जसवंत सिंह याद रखो। इस राज विक्रमगढ़ में गुनाह जो भी करता है सजा मिलती है और सजा तुम्हें भी मिलेगी। और तुम्हारी सजा जानते हो क्या है? क्या है राजन? ओरिया पे से न पते निकला तू गद्दार पादी। अबे से न पते निकला तू गद्दार पादी। अबे से न पते निकला तू गद्दार पादी। दिलाऊं रसूली तुझे आज पापी। अगर जान जाना तू ऐसा करेगा, अगर जान जाना तू ऐसा करेगा, तेरे खाने में मैं शहर के कपाती। अगर जानता तू ऐसा काम करेगा तो तुझे जहर दे करके मरवा देता मैं। महाराज आप जो फैसला करेंगे मुझे सिरोधार स्वीकार है राजन। लेकिन महाराज तेरे चरित्र को कोई समझ नहीं पाया। सेनापति जसवंत सिंह हर गुनहगार गुनाह करने के बाद ही कहता है कि हमने कोई नहीं गुनाह किया। और जो शख्स इस वर्दी की कद्र नहीं करता उस शख्स को ये वर्दी अपने शरीर में धारण करने का कोई अधिकार नहीं है। महामंत्री बलवंत सिंह जी महाराज। उतार लो इसके शरीर से ये वर्दी। सिपाही रामबली और नौकरों को भी। सेनापति जसवंत सिंह के जिस्म से वर्दी को छीन लिया जाए। डाल दो इसके हाथ और हथकड़ी। वाह महाराज मैं आपको अपना भगवान मानता हूं। आपने ऐसा फैसला किया राजन कि केवल प्राण निकलने को बाकी है बस। तो मर जाओ जाकर के कहीं। ऐसा गुनाह करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई। और मैं इंसान हूं, इंसान बना रहने तो भगवान मत बनाओ हमें। ले जाओ इस शख्स को। तेरी जिंदगी और मौत का फैसला एक हफ्ते बाद करूंगा। महाराज बस इतना कहना चाहूंगा राजन कि मुझे मेरे मरने का कोई गम नहीं है। लेकिन महाराज हर गुनहगार यही करता है। आप गुनहगार मर सकता है। आप अपने आप को संभाल कर रखना ले जाओ राजन। इसे बिहारी लाल यहाँ से। कहीं धोखा ना हो। आज मर गए महाराज विक्रम सिंह के साथ धोखा करने वाले। इस संसार में अभी भी भगवान है। जिसने भी हमारे साथ धोखा किया उसका अंजाम ही बुरा होगा।
वाह महारानी वाह। अब बताओ भला, मना कर रही कि ऐसा मेरे साथ मत करो, आखिर नहीं मानेंगे तो उनका हस्त यही होगा सही। बच्चों की गलत कही थे। महारानी जी, तुमने तो एक तीर से दो शिकार कर दिया। अरे अभी देखते जाओ आगे आगे होता है क्या, कहते नहीं। अब बचे सिर्फ महाराज, अभी तो टेलर पूरी पिक्चर बाकी है। और महाराज को तो हम चुटकी में यूं मसल देंगे। अब अगर मेरे खिलाफ कोई गया तो कसम हमारी झुलनी की, उसका भी अंत बुढ़ाऊ काट के रख दूंगी, याद रखना अगर मेरे खिलाफ गए तो। अब चलो महारानी जी, डबल बेड पर, वहीं पर। अरे तुम्हारे बिना तो वैसे भी मन नहीं लगता, इसीलिए तो कहना तुमसे क्या है। बोलो। और दर्द सहेंगे सिर्फ तुम्हारे लिए, हाँ। और दर्द सहेंगे कुछ न कहेंगे, चुप ही रहेंगे हम।